सुप्रभात। कक्षा 10 की प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हिंदी के काव्यखंड में से सूरदास के पद का हम अध्ययन कर रहे हैं। 9 पद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उससे आगे का अध्ययन करेंगे। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समुझाई सौदई, बूझति साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कीनी रस में अभिलाषी, पावई गो पुनि कियो आपनौ, जोरे करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबई मति नासी। ये सबसे पहले इसका संदर्भ हम आपको बताएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। देखिए, निर्गुण निराकार, ठीक है। देश देश, जनक पिता, जननी माता, नारी स्त्री, दासी नौकरानी, वरण वर्ण, अभिलाषी इच्छुक, गांसी छल कपट, बावरो यानी पगला, मति बुद्धि। ये इसके शब्दार्थ हैं। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग भी बता दूं। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। क्या कहती हैं? निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, तो हमें ये बताने का कष्ट करो कि ये जो निर्गुण ब्रह्म कह रहे हो, वो किस देश के निवासी हैं। मधुकर कई समुझाई सौदे, बूझत साँच न आसी। वो मधुकर को यानी उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हम हंसी नहीं करते हैं, हम सौगंध दे के आपकी सौगंध देकर पूछते हैं कि आप बताइए हमको कि ये कौन है जो आप निर्गुण कर रहे हैं। इसके विषय में हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम सचमुच में बूझत माने पूछ रहे हैं आपसे, आपको समझा रहे हैं। जो आप समझा रहे हैं वो बताइए ये कौन है। को है जनक कौन है जननी। ये जो निर्गुण ब्रह्म है, इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, और कौन कौन नारी को दासी, इनकी स्त्री कौन है, इनके यहाँ दासी कौन है। कैसो बरन वेश है कैसो, कैसा इनका रंग है, इनकी वेशभूषा कैसी है। की रस में अभिलाषी, किस प्रकार के रस में स्वाद में इनकी इच्छा है या ये इच्छुक हैं किस स्वाद में। पायोगे पुन कियो आपने, सो जो रहो गरो गासी। कहते हैं तुम छट कपट हमसे मत करो, जिसमें तुम्हें समझ में आया हो वो हमें बताने का कष्ट करो। सुनत मौन हो रयो बावरो। गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके वो बावरे पगले जो भगवान उद्धव थे वो बिल्कुल मौन हो गए। सूर सबई मत नासी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके जितनी उनकी बुद्धि थी वो सब की सब नष्ट हो गई। इसके आगे का देखिए। संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तुम्हारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कई आवई। प्रात होत मेरे लाड़ लड़े तो, माखन रोटी भावई। तेल उपटनो अरुतातो जल, ताही देख भई जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हय करत संकोच। अब यशोदा
देवकी के पास संदेश भेजती हैं, ये इसमें बताया गया है। संदर्भ ऐसी रहेगा, प्रसंग में वात्सल रस के साथ माँ यशोदा देवकी के पास अपने पुत्र के क्रियाकलाप के बारे में अपनी ममता को दिखाते हुए संदेश भेजती हैं। क्या कह रही हैं? संदेशो देवकी से कहियो। ये इन पंक्तियों में जो यशोदा की व्यक्तिगत की गई, उन्होंने देवकी के पास मथुरा चले जाने पर उद्धव से जो संदेश भेजती हैं, उसके लिए क्या करें? उद्धव से, हे उद्धव, ये संदेश मेरा तुम देवकी से कह देना। क्या कहना? हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की मया करत ही रही। वैसे तो सुत माने पुत्र, धाय माने धाय माँ। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, उसको पालनहार हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे विनती करती हूँ कि मैं इस पुत्र से मेरी दया मया यानी प्यार करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मुई कही आवई। यद्यपि तुम उनकी जिद को, टेव माने जिद को, जानती हो, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। मैं तुमसे ये फिर से कहना चाहती हूँ कि प्रात हो तो मेरे लार लड़ते माखन रोटी भावे। प्रातःकाल होते ही मेरे जो लाल हैं यानी भगवान कृष्ण हैं, उनको सुबह सुबह माखन और रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और तेल उपटनो अरुतातो जल ताई देख बच जाते। कहते जैसे वो तेल उपटन और गरम जल, तातो माने गरम जल देखते हैं नहाने के लिए, वो सब देखकर वो तुरंत भाग जाते हैं। उस समय मैं क्या करती हूँ? जो जो ही मांगत सोई सोई देती। जो जो वो मांगते जाते हैं वो सब मैं उनको देती जाती हूँ और क्रम क्रम करके नहाते। इस तरह से तेल उपटन और गर्म जल आदि से क्रम से मैं उनको नहलाते जाती हूँ। सूर प्रतिक सुन मौन रहे दिन, मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि ये सोचकर रात दिन मैं यही सोचती रहती हूँ और मेरे हृदय में, उर माने हृदय में, सोच बढ़ी रहती है कि मेरे अलक लड़े तो मोहन हयों करत संकोच। मेरे जो प्यारे से भगवान कृष्ण हैं, मोहन हैं, वो बहुत ही संकोची हैं, किसी से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि मेरे पुत्र का, जिसकी मैं धाय माँ थी, बहुत ही ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप इसका काव्य सौंदर्य भी देखिए। ये माता के हृदय का जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किया है, उसमें कृष्ण अधिक, श्री कृष्ण अधिक ऐश्वर्य के स्थान पर पहुंच गए, फिर भी माता यशोदा की चिंता जो कि त्यों बनी हुई है। और इसमें अनुप्रास, स्वभावोक्ति अलंकार है, पुनरोक्ति भी अलंकार है, ब्रजभाषा है, गे पद है, वात्सल रस है, माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। इन सबको आप करने के बाद बच्चों, आपको मैं बता दूं कौन कौन सा करना है। आपको पहला करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है और 10वां और 11वां, इतना आपको करना है अपनी कॉपी में। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां। वैसे तो कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में, इसकी कोई भी गारंटी नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये 6 करने ही करने हैं। और जीवन परिचय सूरदास जी का अपनी कविता आपको कॉपी में लिखना है।